बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब माजी की तलख यादों को याद करके या किसी के दिए हुए धोखे को याद करके अपनी वफाओं मोहब्बतों की इस कदर बेकदरी देखकर जब तुम अकेले कमरे में बैठकर घंटों रोते हो ना, तो याद रखो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ देखो मेरा बंदा या मेरी बंदी क्यों रो रहे हैं। वो फरिश्ते आते हैं और आपको चुप कराने की कोशिश करते हैं। वो फरिश्ते वापस अल्लाह के पास जाकर कहते हैं, या अल्लाह आप बेहतर जानते हैं कि ये क्यों रो रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है जाओ इसे चुप करवाओ। लेकिन फरिश्तों के चुप कराने से भी ये जब चुप नहीं होते और रोते रहते हैं, क्योंकि तकलीफ की शिद्दत ही इतनी ज्यादा होती है कि हम चाह कर भी चुप नहीं करा पाते। हमें तो ऐसा लगता है कि हम रो रहे हैं अकेले कमरे में बैठकर, तो हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। और होता भी यही है कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा होता है। वो फरिश्ते वापस अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं, या अल्लाह आपका बंदा बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों याद रखना, जिस चीज ने इसे तकलीफ दी, जिस चीज की वजह से ये इतनी तकलीफ में है, ये मेरी इज्जत जलाल की कसम, मैं इसे इतना दूंगा कि ये सारी तकलीफें भूल जाएगा। आप अल्लाह की नजर में हैं। जब आपकी उम्मीदों को कोई तोड़ कर चला जाता है ना, तो आप ये मत सोचा करें कि किसी ने नहीं देखा या फिर किसी ने हिसाब नहीं रखा। अल्लाह ताला ने देखा है ना, अल्लाह ताला ने हिसाब भी रखा है। आपको इस टाइम लग रहा होता है कि अब तो जिंदगी बस यहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि आपने सारी उम्मीदें वफाएं एक इंसान पर निछावर की होती हैं। इस इंसान को ही अपनी जिंदगी मान कर बैठे होते हैं कि ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम भी नहीं हैं। और वो बेकदरा इंसान इस कदर आपको चोट देकर चला जाता है कि एक बार वो मुड़कर भी नहीं देखता कि जिसको मैं छोड़ रहा हूँ वो मुझ पर कितना डिपेंडेड है। फिर आप क्यों इस पर इतना डिपेंड कर रहे हैं जिसने आपका सोचा तक नहीं होता। अपनी खुशियों में मस्किन कब तक, जब तक अल्लाह का फैसला नहीं आता, क्योंकि अल्लाह हर चीज का हिसाब रखता है ना। अल्लाह ताला तो भूलने वाला नहीं है। आपके साथ की गई ज्यादतियों को अल्लाह कभी नहीं भूलता। चाहे वो लोग अभी आपको खुश नजर आ रहे होंगे, लेकिन जब तक आपको सब्र नहीं आ जाता, यकीन करें जब सहने वाले को सब्र आ जाता है तो वहीं से अल्लाह ताला का इंसाफ शुरू होता है। कि जब इंसान को सब्र आ जाता है ना, फिर इंसान अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है। तो अल्लाह के हर फैसले पर वो राजी होता है। अल्लाह जो तेरी रजा वो मेरी रजा। फिर अल्लाह पाक भी साबिर इंसान के लिए ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसे ऐसे वसीले से खुशियाँ लाता है, वो इंसान अपनी हर तकलीफें भूल जाता है। फिर अल्लाह उसे महकते और चहचहाते आंगन को आपके हवाले कर देता है। और यकीन रखें अल्लाह नहीं भूला आप पर हर ज्यादती करने वालों को। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की हो, किसी भी मामले में आपको बेसुकून किया हो, तो इनको सुकून मिलेगा? ऐसा नहीं है। भले ही आपको लगे कि वो बहुत खुश हैं, वो क्यों बताएंगे कि हम खुश नहीं हैं? वो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। जिन्होंने आपको बेसुकून किया था अब वो खुद बेसुकून हैं। अल्लाह पाक इनका सुकून छीन लेता है। वो किसी और का सुकून छीनते हैं जो किसी और की खुशियाँ छीनता है। अल्लाह इनकी खुशियों की बरकत भी छीन लेता है, क्योंकि अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला है। अल्लाह के यहाँ तो कोई वकील खड़ा होता ही नहीं है, ना ही जज खरीदे जा सकते हैं। अल्लाह के यहाँ तो सिर्फ इंसाफ का तराजू तोला जाता है। तो बस आप यकीन रखें, जब अल्लाह फरमाता है कि मैं इतना दूंगा अपने बंदों को कि वो अपने ऊपर सहते हुए हर जुल्म, हर तकलीफ को भूल जाएगा, तो फिर आप क्यों मायूस हैं? आप खुश रहें, आप मुस्कुराएं, चहचहाएं। दोनों जहां का मालिक तो आपके साथ है ना। बस आप सब्र करें। आपके एक एक आंसू का हिसाब होगा। आपके आंसू रहगा नहीं जाएंगे। आपकी तकलीफ में गुजारी घड़ियां रहगा नहीं होंगी। अल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन नवाजेगा। फिर आप समझेंगे कि बेशक अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से कई गुना बेहतर होते हैं। मैं जानती हूँ ये बात कि जब हम मुश्किल में होते हैं और हिम्मत हारने के करीब होते हैं, तो हम अक्सर ये भी सोचते हैं ना कि अल्लाह कहाँ है। तो एक बात याद रखें कि इम्तिहान के दौरान
استاد ہمیشہ خاموشی رہتا ہے کیونکہ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتا ہے۔ تم سوچتے ہو نا کیسے ہوتے ہیں؟ کون سے فیا کون تک کی کہانی یقین رکھنے والے ہی مکمل کرتے ہیں۔ تو اگر تمہارے دل میں دعا اب تک کا خیال آ رہا ہے نا تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل ابھی تک نہیں بدل رہا تو اس بات کی یہ نشانی ہے اللہ جب اپنا کن فرمانے والا ہو نا تو آخری لمحے میں بھی منزلیں بدل جایا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اس وقت اس کا بندہ جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور وہ گھڑی تہجد کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں تہجد کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ آنے والے وقت میں معجزے تمہارے منتظر ہیں۔ اگر تمہاری کوئی دعا تڑپ کر بار بار مانگنے پر بھی قبول نہ ہو تو جان لو کہ اللہ تمہارے مانگنے والی کچھ دعاؤں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت پر تمہیں عطا کر سکے۔ جب کبھی تمہیں لگے نا کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، خالی ہاتھ ہی پھیلا دیا کرو، وہ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو بند لبوں کی بولیوں کو خاموشی میں بھی جان لیتا ہے۔ اگر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوں اور زبان کی بجائے دل بول رہا ہو، ایسی کیفیت اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کن کی نعمت سے نوازنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے دعا کیا کرو۔ پوچھا گیا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں کب عطا کرنے والا ہے؟ جواب آیا، وہ عطا کرنے پر آ جائے تو مانگنے کے طریقے بھی سکھا دیتا ہے۔ جب تم اپنے دل کے فیصلوں کا اختیار اپنے رب کو دے کر پرسکون ہو جاتے ہو نا، اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے، بس کن کا اشارہ باقی ہے۔ یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو نے کچھ ہیلپ کی ہوگی، کچھ مدد کی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہن کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔